जीवन में जब दौलत आ जाती है तो जिंदगी के मायने पलट जाते हैं। आज का कलयुग का समय, भाग दौड़ का समय और ग्रहों की चाल ये तुम्हें कैसे बनाती है मालामाल। तो मित्रों, आज बात करेंगे कि धनु राशि वालों के ये 13 माह हैं बुलंदियों के। 13 माह में तख्ता होगा पलट, 2 ग्रह लगाएंगे बेड़ा पार और तुम जियोगे बादशाही जिंदगी। ये ग्रहों की चाल, ये ग्रहों की औरा, ये ग्रहों का असर जब धनु राशि वालों पर होता है मेहरबान, तो धनु राशि वाले कैसे बनते हैं लखपति करोड़पति। मनुष्य जीवन भौतिक सुख सुविधा का जीवन, मनुष्य जीवन सुविधाओं का जीवन। जब इंसान के पास पैसों की कमी दूर हो जाती है और ये ग्रह कृपा देने लगते हैं, तो मित्रों 96 से 97% परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये 13 महीने क्यों हैं तुम्हारी बुलंदियों के। किस्मत बहरा के तुम्हारे जीवन पर कैसे असर डालेगी और तुम्हारी किस्मत चमकेगी कोहिनूर हीरे की तरह। अगर ये ग्रहों की चाल, ग्रहों की औरा वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन पर असर डालती है और ये ग्रहों की चाल जब बदलती है तो जीवन को खुशनुमा बना देती है। आज बात करेंगे कि 2 ग्रह कैसे तुम्हें करोड़पति बनाने आए हैं और ये 13 माह तुम्हारे लिए कैसे भाग्यशाली होंगे। तो मित्रों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के घंटी वाले बटन को दबा दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है यूनिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। और हम एक बहुत बड़ी आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए, अपॉइंटमेंट लीजिए। हम आपकी कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, प्रश्न समस्या भेजिए, हस्तलिखित कुंडली आपको बनाकर देंगे। हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी कुंडली पर कार्य कीजिए, जिससे जो समस्या आ रही हैं, जो परेशानी, कोई भी परेशानी आ रही है, नौकरी, कारोबार, स्वास्थ्य, शादी, विवाह, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 2 ग्रह कैसे आपके जीवन में लगाएंगे बेड़ा पार। धनु राशि वालों का स्वामी होता है गुरु। गुरु अगर तुम्हारे पर मेहरबान हो जाए, तुम्हारी कुंडलियों में गुरु की पोजीशन देखो कि कैसी है। इस समय गुरु मेष राशि में उदय काल में चल रहे हैं। 5 अंश की डिग्री पर गुरु पहुंचने वाले हैं। तो गुरु आपके चल रहे हैं 5वें घर में। 5वां घर त्रिकोण से जुड़ा हुआ होता है। त्रिकोण का स्वामी ही गुरु है। 5वां घर तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारी विद्या का, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का, अकस्मात धन लाभ का भी घर 5वां कहा गया है, क्योंकि बात हम सब सिर्फ कर रहे हैं धन की। धन तुम्हारे जीवन के मन को पलटता है। अगर कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति हाइट पर्सनैलिटी से थोड़ा कमजोर है, कोई व्यक्ति आपको देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं लगता है, मगर वो जब 20 लाख की गाड़ी में से उतरता है तो आप भौचक्के हो जाते हो उसे देख के कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से, जो ये 20 लाख की गाड़ी में घूम रहा है और उसमें चल रहा है। तो आप उसके धन से उसको तवज्जो देते हो। वहीं सुंदर व्यक्ति, वहीं सुडौल व्यक्ति, कहीं कोई 2 पहिया वाहन पे घूम रहा है तो आप उसे उतना तवज्जो नहीं दोगे जितना वो गाड़ी वाले को तवज्जो दोगे। यानी उसका भाग बुलंद है। तो भाग बुलंद होना बहुत जरूरी है। ग्रहों की औरा चाट
भाग के रास्ते खोलती है, और जिसका भाग कमजोर होता है वो व्यक्ति कर्म कर करके रह जाता है, मगर भाग्य साथ नहीं देता है, तो जीवन में सुख सुविधाओं की कमी रहती है उसके पास। तो हमारे कहने का मतलब है कि गुरु भाग्य के कारक हैं, और धनु राशि के भाग्येश सूर्य होते हैं। सूर्य और गुरु परम मित्र हैं। वहीं दो ग्रह लगा रहे हैं धनु राशि वालों का बेड़ा पार। धर्म के स्वामी, भाग्य के स्वामी गुरु और कर्म के स्वामी शनि। तो मित्रों, पहला जो काल पुरुष की कुंडली में नवा घर पड़ता है देवगुरु बृहस्पति का, वह होता है भाग्येश 9 नंबर, और वहीं उसके बाद 10 नंबर पड़ता है जो कि कर्मेश शनि का कारक है। दो भाव जब मिलते हैं तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। कलयुग में सबसे ज्यादा जो बुलंदी ग्रह देता है वह देता है गुरु, क्योंकि गुरु भाग्येश है, गुरु धनेश है, गुरु आपका पंचमेश है और गुरु आपका सप्तमेश है। ये जब भाव आपस में टक्कर खाते हैं तो व्यक्ति को बुलंदी लेके आते हैं। अब गुरुदेव 5वें घर में धनु राशि वालों के बैठे हुए हैं, तो जो 5वां घर है वो अकस्मात धन लाभ का है, अकस्मात आपकी आय का है, सप्तम से सप्तम होने के कारण विदेशों से लाभ का है और आपके कैपिटल गेन्स का है। 5वें घर से अगर 5 घर आगे गिने तो 9वां भाव आता है। गुरु की जो दृष्टि होती है वह 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। धनु राशि वालों के 5वीं दृष्टि गुरु की भाग्य स्थान पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि गुरु की 11वें घर पे पड़ रही है, और जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है गुरु की लगन पे। तो ये 3 दृष्टियां आपके भाग्य की ऊंचाइयों को लेके आ रही हैं, आपकी किस्मत को सोने जैसा चमकाने आ रही हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर तुमने ये मेरी वीडियो देख ली तो तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अपनी सोच को बदलो, गरीबी को दूर हटाओ और जीवन में बुलंदियां लेके आओ। नहीं जीनी है जिंदगी गरीबी की, नहीं जीना ऐसा जीवन जो कि दरिद्री हो। हमें भगवान ने 84 लाख योनियां भोगने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है। हम पुण्य कर्म करके आए हैं, तभी ये दुनिया में इस धरती पर मनुष्य जीवन जी रहे हैं। तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो पहले तो अपने में विल कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने में अंदरूनी ताकत लेके आओ और अपने में साहस लेके आओ कि हम कर सकते हैं। ये गरीबी का जीवन हटा के रहेंगे। जीवन बहुत संघर्षमय होता है। आज का कलयुग में कोई इंसान सुखी नहीं है। व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से परेशान है। जो ग्रहों की औरा चार्ट को समझ गया, जिसने ग्रहों की कुंडली के 9 खानों को समझ लिया, जो गुरु पे चला गया, उसकी तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और जो ये भ्रम जाल की जिंदगी जीता रहा, ग्रहों को समझ नहीं पाया, तो उसके जीवन में हाथ में खाली कटोरा आया। क्या कर लोगे जब नुकसान करने के बाद आए तो क्या आए। भाग्य स्थान का गुरु तुम्हें देने आया है करोड़ों की दौलत, मगर आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम गुरु की भविष्यवाणी को समझ ही नहीं पाए। अरे अपनी अंदर की औरा चार्ट को जगाओ, छठी इंद्री को वश में करो और अपने में साहस की ताकत लेके आओ। ये गुरु तुम्हारे जीवन के 13 महीने में सारे दोष खत्म कर देगा। जीवन में तरक्की बुलंदी निश्चित लेके आएगा। बस अपने सत्कर्म पर ध्यान देना है, गुरु से मार्गदर्शन लेते रहना है और अपने ग्रहों की औरा चार्ट और कुंडली पर काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कुंडली का चाला खुलता है तो उस कुंडली में पुराने दोष निकल आते हैं। अगर गुरु तुम्हारा वीक है, अगर गुरु तुम्हारा राहु के संग बैठा हुआ है,
नीच अवस्था में बैठा हुआ है, पाप कर्तरी दोष में बैठा हुआ है, या गुरु पे मैलेफिक्स प्लैनेट्स उनकी दृष्टियां हैं, तो गुरु की पावर कम हो जाती है। उसके लिए तुम्हें गुरुदेव का सहारा लेना पड़ता है, अपनी कुंडली पर काम करना पड़ता है, अपने ग्रहों को दिखवाओ, भाग्य के रास्ते तभी खुलेंगे, क्योंकि कभी कभी बंधन दोष लगा होता है कुंडली में। हम जो आपको उपाय बताएंगे, हम जो आपको रेमेडीज बताएंगे, अगर वो रेमेडीज की चाल से आप चल गए तो आपके कोई भी ग्रहों के दोष लगे होंगे वो कटते चले जाएंगे। कुंडली कर्जाई होती है तो आपको लाभ नहीं मिल पाता है, आप गरीबी का जीवन भोगते हो, क्योंकि जब तक ग्रहों को शांत नहीं करोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, उनके भोग नहीं लगाओगे, अपनी कुंडली पर काम नहीं करोगे, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों के पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि आपके भाग्य को बुलंद करेगी, क्योंकि पांचवी दृष्टि में अमृत है, और अमृतमयी दृष्टि जब आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है तो ये 13 महीने आपके यहाँ बुलंदी होगी। जो कर डालना है वो कर डालो, मांगलिक कार्यक्रम होंगे घर में, ढोल ताशे शहनाइयां बजेंगी और तुम जियोगे बादशाही जिंदगी। विदेश यात्रा के योग, आपकी शादी के योग, धन आने के योग, कारोबार में तरक्की होने के योग, नौकरी में बुलंदी के योग, कहीं ट्रांसफर चाहते हो तो ट्रांसफर हो जाएगा। जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, इन 13 महीनों में धनु राशि वाले अगर प्रयास करते हैं, अपनी बाहुबली जो कार्य क्षमता है अगर उसे निखारते हैं, अपनी कुंडली को चेक करा के अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जो 13 महीने में तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। गुरु के 13 महीने बहुत हैं तुम्हारी जिंदगी का तख्ता को पलट करने वाले, क्योंकि पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है। इधर गुरु की सम सप्तक दृष्टि, जो कि लाल किताब में भी 100% दृष्टि मानी गई है, वह पड़ रही है तुम्हारे लाभ के स्थान पे। बड़े भाई बहनों का सहयोग धनु राशि वालों को पूर्ण रूप से मिलेगा, समर्थन जनता का पूर्ण रूप से मिलेगा। कोई पब्लिक प्लेस से संबंधित आप वर्क करते हो, मार्केटर हो, कोई बैंक के मैनेजर हो, कोई कंपनी के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो उसमें तरक्की के योग, बुलंदी के योग आपको निश्चित ही मिलके रहेंगे। इधर गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्नेश पर, तो लग्नेश यानी स्वयं, तो गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो एक चेहरे पर आपके कांति आएगी, आपका चेहरा कोई नूर की तरह चमकेगा, चेहरे पे नूर टपकेगा, और जो व्यक्ति आपको देखेगा वो झट से प्रभावित हो जाएगा और आपके बिगड़े काम बनेंगे, क्योंकि गुरु आपके खुद ही लग्नेश है। तो मित्रों, मेरी इस बात को कान खोलकर सुन लो कि ये 13 महीने तुम किसी भी तरीके से अपने कार्यों के प्रति लगन, निष्ठा, कर्मठता ये दिखाओ और कर्मशील बन जाओ, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव कहते हैं कि तू कर्म करे जा और फल की इच्छा तो गुरु तुझे पूरी करवा के ही रहेगा। इधर कर्म फलदाता शनि, क्योंकि हमने बताया कि 2 ग्रह डूबती नैया को लगाएंगे बेड़ा पार, और 13 महीने तुम्हारी बुलंदियों के हैं। राजाओं जैसे सुख, मंत्रियों जैसे सुख, राज्य सरकार से लाभ, ये सब तुम्हें मिलेगा। इधर बात करें शनि की, तो शनि महाराज कर्म फलदाता, कलयुग के डॉन, कलयुग के किंग, इधर तुम्हारे तीसरे घर में विराजमान है। तीसरा घर उपचय भाव, तीसरा घर असुर प्रवृत्तियों का, तीसरा, 8वां, 11वां ये जो घर हैं, और 10वां ये जो घर हैं, ये उपचय भाव हैं। यहाँ जितने असुर ग्रह बैठते हैं उतनी ताकत कुंडली को देते हैं। यहाँ शुभ ग्रहों की नहीं चलती, और वैसे भी कलयुग में असुर ग्रहों का बोलबाला है। अगर तुमने असुर ग्रहों की शक्तियां ले ली, इनसे क्षमा याचना उपाय करके अपनी कुंडली दिखवाकर अगर तुमने इनका भोग लगा दिया और इन्हें मना लिया, तो तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद जो मनुष्य जीवन तुमने लिया है, ईश्वर तुम्हें धन की झोलियां भर देगा, तुम्हारे तख्ते पलट कर देगा, तकदीर चमकेगी सोने की तरह, और तुम्हारा शरीर हो जाएगा बाहुबली।
इधर कर्म फलदाता शनि महाराज तीसरे घर में धनु राशि वालों के बैठ के तीसरे घर को बुलंदी दे रहे हैं, यानी देश विदेश से आए के लाभ, नए रिसोर्सेस, नए संपर्क सूत्र बनना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उसमें तरक्की। इधर सप्तक दृष्टि से गुरु भी देख रहे हैं भाग्यस्थान को, इधर शनि भी देख रहे हैं भाग्यस्थान को, तो भाग्यस्थान में डबल पावर के योग। जो ये भाग्यस्थान है ये तुम्हारी 5 कुंडलियों को खोलेगा। तो भाग्यस्थान में बुलंदी यानी तकदीर चमकेगी, आपके काम चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में। बस आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं। 13 महीने का समय खाली नहीं जाने देना है, इसमें लग जाओ। मांसाहार, शराब, शौबतों को दूर रखो, स्वच्छ रहो, नहाओ धो, खाओ पियो और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाओ, क्योंकि राहु देव फोकस के कारक है। शनि की चाल चलती है, राहु का फोकस चलता है, तो भाग जो कि गुरु का है वह साथ देता चला जाता है। तो मेरे मित्रों, शनि का जो बल है वो भाग्य स्थान पर पड़ेगा। इधर शनि महाराज आपके 12वें घर को देखेंगे तो देश विदेश से धन के लाभ, आय के स्रोत और आपके कारोबार और नौकरी में तरक्की, बुलंदी, शादी का आयोजन आपके घर में होगा। अगर आप शादी के लायक हैं, युवा हैं, चाहे धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो उनके शादी के योग बनेंगे, अच्छा रिश्ता आएगा। और रिश्ता आपका देश से भी आ सकता है, विदेश से भी आ सकता है, घर से दूर, कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते के योग हैं। मनचाहा जो है लाइफ पार्टनर मिलेगा। जो आपकी आकांक्षा है वह पूर्ण होंगी और आपका भाग्य तो अब आपके साथ है। बस कर्म करते जाओ और जो है अपने कामों पर फोकस लगाओ, फिजूल की बातों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने मन में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। स्वच्छ जल पियो, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी कुंडली पर कार्य करो। और कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, मेरे पास आओ, मुझसे जुड़ो, मुझसे अपॉइंटमेंट लो, गुरु की दक्षिणा दो और अपने कर्जे उतारो। मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगर वो उपाय आप कर लेते हैं, लग के करते हैं, मन भाव से करते हैं, तो आपकी तरक्की निश्चित मिलेगी। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर करो। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो, जिससे यूनिक से यूनिक इस ब्रह्म गुरु की वाणी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। खुश रहो, आबाद रहो। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आपके सदा साथ रहे।